नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष और अत्यंत गहरे आत्ममंथन के सत्र में हम प्रवेश करेंगे। यहाँ हम केवल शब्दों को नहीं सुनेंगे, हम उन शब्दों के पीछे छिपे हुए उस अनंत सत्य को महसूस करने का प्रयास करेंगे। यह सत्य सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति की नींव रहा है। हमारे आर्ष मुनियों ने तपस्या करके इस ज्ञान को अर्जित किया था। आज का यह सत्संग हमारे जीवन की उन उलझनों को सुलझाने का एक विनम्र प्रयास है। ये उलझनें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में घेरे रहती हैं, चाहे वह कर्मों का कठोर बंधन हो, चाहे वह हमारे रिश्तों में आई कड़वाहट हो, चाहे वह हमारे मन की गहरी अशांति हो, या फिर अनिश्चित भविष्य का सताता हुआ भय हो। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस पवित्र अमृत को चखेंगे। यह वही ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। हम जानेंगे कि कैसे वह प्राचीन ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। इस आधुनिक और तनावपूर्ण युग में यह संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। इसलिए आप सभी से मेरा करबद्ध अनुरोध है, अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। अगले कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के शोर को भूल जाएं। अपने मोबाइल और चिंताओं को एक तरफ रख दें। आइए अपने भीतर की एक अद्भुत यात्रा पर चलें, क्योंकि जो शांति हम बाहर बाजारों में ढूंढ रहे हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही विराजमान है। कस्तूरी मृग की तरह हम उसे बाहर खोज रहे हैं, जबकि वह सुगंध हमारे भीतर ही बसी हुई है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन क्या है, हम यहाँ इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। जब तक हम अपने अस्तित्व के मूल कारण को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन की सतह पर ही तैरते रहेंगे। हम कभी भी गहराई में छिपे मोतियों को नहीं पा सकेंगे। हमारे शास्त्रों में मानव जीवन की बहुत महिमा गाई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अर्थात यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मानव देह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलती है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनने के बाद यह अवसर मिला है। इसलिए इसे केवल खाने पीने और सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो पशुओं में भी समान है। मनुष्य के पास विवेक है जो उसे पशुओं से अलग बनाता है। अगर हमने इस जीवन में धर्म का पालन नहीं किया तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह संसार एक विशाल कर्म क्षेत्र है। यहाँ हर क्षण हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म किए कोई भी प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता। सोते समय भी हमारी सांसें चल रही हैं, यह भी कर्म है। केवल शरीर से किया गया कार्य ही कर्म नहीं होता, बल्कि हमारे मन में उठने वाले विचार भी कर्म हैं। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे पर बुरा सोच रहे हैं तो वह भी एक मानसिक पाप कर्म बन जाता है। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से हमें शुद्ध होना होगा। जब हम किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं तो हम खुद जलते हैं। वह मानसिक कर्म का फल हमें आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन और सूक्ष्म होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। अर्थात जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें चखना होगा। अक्सर हम ईश्वर से शिकायत करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, जबकि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम खुद को निर्दोष मानने की भूल करते हैं। लेकिन हमें कर्म के 3 प्रकारों को समझना होगा, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों का भंडार है। प्रारब्ध कर्म वह है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। यह उस तीर की तरह है जो कमान से निकल चुका है। इसे अब वापस नहीं लौटाया जा सकता। इसीलिए जीवन में आने वाले सुख दुख को प्रसाद मानकर स्वीकार करें। हो सकता है यह दुख किसी पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हो। यह समझ हमें शिकायत करने की बजाय स्वीकार करने की शक्ति देती है। तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं। यह हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए अतीत का रोना रोने से बेहतर है वर्तमान को सुधारें। कर्म का सिद्धांत न्यूटन के नियम जैसा सटीक है। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह ब्रह्मांड एक गूंज की तरह काम करता है। यदि आप पहाड़ों में जाकर प्रेम चिल्लाएंगे तो प्रेम लौटेगा। यदि आप घृणा चिल्लाएंगे तो घृणा ही लौट कर आएगी। यदि आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आपको कांटे ही मिलेंगे। वहां आम की अपेक्षा करना मूर्खता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो फल की इच्छा रखता है। बुद्धिमान वह है जो अपने बीज बोने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता करने से कर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर आपका वर्तमान कर्म शुद्ध है और आपकी नीयत शीशे की तरह साफ है तो भविष्य अपने आप सुंदर और उज्जवल होगा। ईश्वर के न्याय के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं।
अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़ी समस्या की, जिससे आज का हर आधुनिक व्यक्ति जूझ रहा है। वह समस्या है मन की भयानक अशांति। आज हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं, अच्छे घर हैं, ऐसी हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। इसका कारण है हमारा अनियंत्रित मन। अर्जुन ने भी भगवान से यही व्यथा सुनाई थी। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल और हठी है। इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। हम सभी यह अनुभव करते हैं। हमारा मन कभी भूतकाल की यादों में खोया रहता है, कभी भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, लेकिन वर्तमान क्षण में यह कभी नहीं टिकता, जबकि जीवन केवल वर्तमान में ही है। हमारे राशियों ने मन को एक बंदर की उपमा दी है। एक ऐसा बंदर जो पहले से ही चंचल था। ऊपर से उसने मदिरा पी ली हो, और फिर उसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो, और अंत में उस पर भूत सवार हो गया हो। सोचिए, उस बंदर की क्या हालत होगी। हमारे मन की हालत भी आज कुछ ऐसी ही है। यह इच्छाओं के नशे में चूर है। ईर्ष्या और क्रोध रूपी बिच्छू इसे डसते रहते हैं। अहंकार का भूत इस पर सवार है। यह मन हमें एक पल भी चैन से बैठने नहीं देता। कठोपनिषद में हमारे शरीर को एक रथ बताया गया है। आत्मा इस रथ की स्वामी है, यात्री है। बुद्धि इस रथ की सारथी है जो चलाती है। मन इस रथ की लगाम है, और हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक इसके घोड़े हैं। यदि बुद्धि रूपी सारथी सो जाए या कमजोर पड़ जाए, और मन रूपी लगाम ढीली छोड़ दी जाए, तो इंद्रिय रूपी घोड़े रथ को गड्ढे में गिरा देंगे। आज यही हो रहा है। हमारी बुद्धि मन की गुलाम हो गई है। मन जो मांगता है, बुद्धि उसे सही ठहराने लगती है। लेकिन क्या इस मन को वश में करने का कोई उपाय है? हाँ, भगवान कृष्ण दो अचूक अस्त्र बताते हैं। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ही वह दो तलवारें हैं जिनसे इस मन रूपी शत्रु को हराया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास करना, बार बार अपने मन को गलत दिशा से खींच कर लाना। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वह 100 बार गिरता है, घुटने छिलते हैं, लेकिन माँ उसे हर बार प्यार से उठाती है। वह उसे डांटती नहीं, बल्कि फिर से चलना सिखाती है। उसी तरह हमें अपने मन के साथ धैर्य रखना होगा। जब भी यह मन नकारात्मक विचारों की ओर भागे, इसे प्यार से समझाकर वापस ईश्वर के चरणों में लाएं। ध्यान का अभ्यास करें, नाम सिमरण करें। प्रारंभ में मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे यह स्थिर होगा। और दूसरा अस्त्र है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप घर छोड़ दें। जंगल में जाकर बैठ जाना ही वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य तो यह है कि आप संसार में रहें, परिवार के बीच रहें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अंदर से किसी भी चीज से चिपके नहीं। जनक राजा थे, लेकिन विदेह कहलाते थे, क्योंकि महल में रहकर भी वे सन्यासी थे। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, वह पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता। उसी तरह हमें इस संसार के कीचड़ में रहना है, लेकिन अपने मन को बेदाग रखना है। संसार को जेब में रखें, लेकिन दिल में नहीं, क्योंकि दिल में तो केवल ईश्वर का वास होना चाहिए। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना भी आवश्यक है। मृत्यु का भय ही हमारे जीवन के सारे आनंद को खा जाता है। हम अपने शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं। मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं बूढ़ा हूं। ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। यही अज्ञान हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। गीता का ज्ञान हमें बताता है कि हम यह शरीर नहीं हैं। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, एक आवरण है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने फटे कपड़ों को उतार देते हैं और नए सुंदर वस्त्र धारण कर लेते हैं, क्या हम पुराने कपड़ों के लिए रोते हैं? नहीं। उसी तरह आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ देती है, और दयालु ईश्वर उसे नया शरीर प्रदान करते हैं। यह तो आत्मा की नई यात्रा का आरंभ है। यह तो उत्सव का विषय होना चाहिए, शोक का नहीं। नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, न ही हवा इसे सूखा सकती है। आप वही अमर, अविनाशी और दिव्य आत्मा हैं। आप परमात्मा का ही एक अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब यह ज्ञान हमारे भीतर गहराई से उतरता है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हम जीवन को एक नाटक, एक खेल की तरह जीने लगते हैं। फिर चाहे जीवन में सफलता आए या असफलता, हम दोनों ही परिस्थितियों में संभव में रहते हैं। सुख में हम ज्यादा उछलते नहीं, दुख में हम टूटकर बिखरते नहीं। यह संभव, यह संतुलन ही योग है। समत्वम योग उच्यते। जब आप जान जाते हैं कि आप रंगमंच के अभिनेता हैं, तो आप अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, चाहे वह किरदार एक भिखारी का हो या राजा का। नाटक खत्म होने पर राजा और भिखारी दोनों साथ चाय पीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल अभिनय था। यही ज्ञान हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है।
यह हमें स्थित प्रज्ञ बनाता है। हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट आज देखने को मिलती है, उसका मूल कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम दूसरों से प्रेम इसलिए नहीं करते कि हमें उनसे प्रेम है, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए। पिता पुत्र से सेवा चाहता है, पति पत्नी से सुख चाहता है। यह तो व्यापार है, यह शुद्ध प्रेम नहीं है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो वही प्रेम पल भर में क्रोध और घृणा में बदल जाता है। कामात् क्रोधो भिजायते। कामना पूरी न होने पर क्रोध का जन्म होता है। रामायण हमें सिखाती है कि त्याग ही प्रेम का दूसरा नाम है। भरत ने राम के लिए अयोध्या का राज्य त्याग दिया। राम ने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण ने भाई की सेवा के लिए निद्रा त्याग दी। आज हमारे घरों में भाई भाई के बीच झगड़े हो रहे हैं। इंच भर जमीन के लिए लोग अदालत जा रहे हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यह जमीन यहीं रह जाएगी। सिकंदर जैसा महान विजेता भी खाली हाथ गया था। उसने कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख सके कि विश्व विजेता भी कुछ नहीं ले गया। हमारे पास जो कुछ भी धन, संपत्ति, परिवार है, वह हमें ईश्वर की विशेष कृपा से मिला है। यह कुछ समय के लिए हमारी देखरेख में दिया गया है। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम केवल ट्रस्टी हैं। जब यह ट्रस्टीशिप का भाव मन में आता है, तो अहंकार अपने आप मिट जाता है। और जहां अहंकार नहीं होता, वहां झगड़े नहीं होते। इसलिए अपने रिश्तों में क्षमा करना सीखें। क्षमा वीरों का आभूषण है। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, तो उसे दिल से माफ कर दें। उसे माफ इसलिए न करें क्योंकि वह माफी के लायक है, बल्कि इसलिए माफ करें क्योंकि आपको अपनी शांति प्यारी है। नफरत का बोझ लेकर चलने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। यह बोझ आपके कंधों को झुका देगा। अपने हृदय को नफरत के जहर से मुक्त करें। प्रेम बांटें, क्योंकि जो आप बांटेंगे वही बढ़ेगा। ईश्वर पर विश्वास और भक्ति के बारे में भी सोचें। हमें अपनी धारणा को स्पष्ट करना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए। हम भगवान को एक सुरक्षा गार्ड समझते हैं। यह भक्ति नहीं है, यह तो सौदा है। सच्ची भक्ति वह है जो कुंती ने मांगी थी। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण ने कुंती से वरदान मांगने को कहा। कुंती ने कहा, हे केशव, मुझे विपत्तियां दो, मुझे जीवन में दुख ही दुख दो। भगवान हैरान हो गए और पूछा, बुआ, ये क्या मांग रही हो? तब कुंती ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि सुख में तो मैं तुम्हें भूल जाती हूं, लेकिन जब दुख आता है तो मैं केवल तुम्हें याद करती हूं। जिस दुख में तुम मेरे साथ हो, वह दुख मुझे सुख से प्यारा है। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, यह है समर्पण। हमें यह समझना होगा कि ईश्वर हमारे नौकर नहीं है, जो हमारे आदेशों का पालन करें और इच्छा पूरी करें। वह हमारे परम पिता हैं, जगत पिता हैं। वह बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। कई बार बच्चा आग को पकड़ने के लिए रोता है, लेकिन माँ उसे आग नहीं देती, चाहे वह कितना भी रोए, क्योंकि माँ जानती है कि यह उसके लिए हानिकारक है। इसी तरह कई बार हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और वह हमें नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि उसमें भी ईश्वर की कृपा छिपी है। शायद वह वस्तु हमारे विनाश का कारण बनती। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह विश्वास जिसके मन में दृढ़ है, वह कभी भी डिप्रेशन या तनाव का शिकार नहीं हो सकता। वह हर हाल में, हर काल में खुश रहता है। उसे पता है कि उसके जीवन की डोर उसके सांवरे के हाथ में है और वह उसे कभी गिरने नहीं देगा। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश सब उसके हाथ है। जब सब कुछ विधि के हाथ है, तो चिंता क्यों करें? माया के प्रभाव को समझना भी इस यात्रा में जरूरी है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है, लेकिन प्रतीत होता है। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप जैसी लगती है। हम डर जाते हैं, पसीना आ जाता है, भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है, डर गायब हो जाता है। हमें पता चलता है कि वह तो रस्सी थी, सांप कभी था ही नहीं, केवल हमारा भ्रम था। उसी तरह यह संसार हमें सुख का आभास देता है। हमें लगता है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी सुख देगी। हम पूरी जिंदगी इन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। मरीचिका की तरह हम पानी की तलाश में भागते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पानी नहीं, केवल रेत मिलती है। हम कस्तूरी मृग की तरह भटक रहे हैं, शांति और खुशी को बाहर वस्तुओं और लोगों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वह हमारे हृदय में बैठे ईश्वर के रूप में मौजूद है। सच्चिदानंद स्वरूप तो हम स्वयं हैं। जब तक हम अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर नहीं मोड़ेंगे, तब तक हम प्यासे ही रहेंगे, अतृप्त ही रहेंगे। इस संसार की कोई भी वस्तु आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। जिस दिन नई गाड़ी आती है, बहुत खुशी होती है। पड़ोसियों को दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उसी गाड़ी पर धूल जमी होती है। उस पर स्क्रैच लग जाए तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख हमारे मन की एक अवस्था है, एक दृष्टिकोण है।
सच्चा आनंद तो सत्संग में है, सेवा में है और ईश्वर के सिमरन में है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को प्रेम से खाना खिलाते हैं या किसी रोते हुए को हंसाते हैं, तो उस समय जो आनंद मिलता है वह दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हमें नचाते रहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में इन गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। तमोगुण हमें आलस्य और अज्ञान की ओर ले जाता है। जब हमें नींद आती है, काम टालने का मन करता है, यह तमोगुण का प्रभाव है, इसे त्यागना चाहिए। रजोगुण हमें कामनाओं और दौड़ भाग में फंसाता है। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मैं सबसे बड़ा बनूं। यह रजोगुण है जो तनाव और बेचैनी देता है। सत्वगुण हमें ज्ञान, शांति और प्रकाश की ओर ले जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण को बढ़ाएं, अच्छा भोजन करें, सात्विक विचार रखें। लेकिन अंतिम लक्ष्य इन तीनों गुणों से पार जाना है। गुणातीत होना ही जीवन का लक्ष्य है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। हमारे शास्त्रों में काल को बहुत शक्तिशाली माना गया है। काल ही सब कुछ निगल जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, दुख है, तो याद रखें कि सूर्योदय अवश्य होगा। रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, वह सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। इसलिए धैर्य रखें। धीरज धर्म मित्र अरुनारी। आपतकाल परखिए चारी। मुश्किल समय में ही धैर्य की परीक्षा होती है। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। उन्हें महलों का सुख छोड़कर जंगलों में सोना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को श्मशान की रखवाली करनी पड़ी। पांडवों को अपने ही राज्य से निकलना पड़ा। जब ईश्वर के अवतारों को संघर्ष करना पड़ा, तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। संघर्ष जीवन को निखारता है, चमकाता है। सोने को भी आभूषण बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। उसे हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। अगर सोना कहे कि मुझे तपना नहीं है, तो वह कभी सुंदर हार नहीं बन सकता, पूजनीय नहीं हो सकता। इसी तरह आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे आपको वह अनुभव और ज्ञान देने आती हैं जो आप सुख में कभी नहीं सीख सकते थे। कठिनाइयां ही मनुष्य को गढ़ती हैं। इसलिए मुश्किल समय में घबराने की बजाय ईश्वर का हाथ थामे रहें और कहें कि यह समय भी बीत जाएगा। अपने प्रारब्ध पर पूरा भरोसा रखें। जो दाना आपके भाग्य का है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है, उसे आप लाख कोशिश करके भी पा नहीं सकते। यह समझ हमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचाती है। यह हमारे मन को संतोष के भाव से भर देती है। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। अब हम बात करते हैं वाणी के महत्व की। हमारी वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। शब्द ब्रह्म होते हैं, इनका अपमान न करें। महाभारत का युद्ध केवल जमीनी विवाद नहीं था, वह द्रौपदी के कुछ कड़वे वचनों का भी परिणाम था। अंधे का पुत्र अंधा, इस एक वाक्य ने विनाश ला दिया। शब्द अगर एक बार मुंह से निकल जाएं, तो वे वापस नहीं आते, कमान से निकले तीर की तरह। वे या तो किसी के घाव पर मरहम का काम कर सकते हैं, या फिर किसी के दिल को हमेशा के लिए छलनी कर सकते हैं। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुन शीतल होए। जब हम क्रोध में कटु वचन बोलते हैं, तो हम सबसे पहले अपने मन की शांति को भंग करते हैं। हमारा रक्तचाप बढ़ता है, हमारा विवेक मर जाता है। इसलिए बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी है। मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक तपस्या है। ऋषि मुनि वर्षों तक मौन रहते थे, क्योंकि वे वाणी की ऊर्जा को संचय करते थे। जब आवश्यक हो तभी बोलें, और जब भी बोलें सत्य बोलें, लेकिन सत्य भी प्रिय होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अप्रिय सत्य बोलने से बचना चाहिए। अंधे को अंधा कहना सत्य है, पर यह अप्रिय है। आपकी वाणी से किसी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, किसी की हिम्मत बंधनी चाहिए, न कि आपकी बातों से कोई हताश हो जाए। मीठा बोलना भी एक प्रकार की समाज सेवा है। यह एक प्रकार का तप है, जिसे वाक तप कहते हैं। आज के समय में जब हर कोई बोलने को उतावला है, एक अच्छा श्रोता बनना भी एक महान कला है। दूसरों के दुख को ध्यान से सुनना और उन्हें सांत्वना के 2 शब्द देना, यह भी भगवान की पूजा के समान ही है। सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही संतों के संग से पापी भी धर्मात्मा बन सकता है। रत्नाकर डाकू का जीवन इसका प्रमाण है। वह लोगों को लूटता था और मारता था, लेकिन नारद मुनि के कुछ पलों के सत्संग ने उसे बदल दिया। नारद जी ने पूछा, जिनके लिए तुम पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? जब रत्नाकर ने घर जाकर पत्नी और बच्चों से पूछा, तो सबने मना कर दिया कि पाप तो तुम्हारा है,
उस क्षण उसे वैराग्य हो गया। वही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। यह है सत्संग की शक्ति। हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी सोच धीरे धीरे वैसी ही बन जाती है। अगर आप शराबियों के साथ रहेंगे तो शराब पीना सीखेंगे। अगर आप जुआरियों के साथ रहेंगे तो जुआ सीखेंगे। लेकिन अगर आप भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्ति सीखेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का संग करें जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, जो हमेशा दूसरों की बुराई या निंदा करते हैं। अपनी दिनचर्या में कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालें। अच्छी किताबें पढ़ें, गीता या रामायण का पाठ करें। विद्वानों के प्रवचन सुनें, संतों की वाणी सुनें। यह आपके मन को खुराक देता है, भोजन देता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक भोजन चाहिए, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचार चाहिए। यदि आप मन को अच्छे विचार नहीं देंगे तो यह कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू कर देगा। दान की महिमा भी हमारी संस्कृति में बहुत गाई गई है। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है। धन का दान तो सबसे निम्न श्रेणी का दान है। आप अपने समय का दान दे सकते हैं, जो सबसे कीमती है। अपने ज्ञान का दान दे सकते हैं, विद्या ददाति विनयम। आप अपने श्रम का दान दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के हित में जरूर लगाना चाहिए। इसे दशांश कहते हैं। प्रकृति हमें यही सिखाती है, निस्वार्थ भाव। सूर्य अपना प्रकाश खुद नहीं पीता, सबको देता है। पेड़ अपने मीठे फल खुद नहीं खाते। नदियां अपना शीतल जल खुद नहीं पीती। वे सब परोपकार के लिए जीते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जमा करने में लगा रहता है। उसकी तिजोरियां भरती जाती हैं, पर मन खाली रहता है। लेकिन याद रखें कि बंद मुट्ठी लेकर हम आए थे और खुली मुट्ठी ही हमें यहां से जाना है। कफन में जेब नहीं होती। देने की आदत डालें, दाता बने। जब आप किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है वह लेने में कभी नहीं मिल सकती। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर रहता है। और यह भी एक अटल सत्य है कि आप जो देते हैं वह 1000 गुना होकर वापस आता है। यह कुदरत का नियम है, ब्रह्मांड का बैंक है। अगर आप दुनिया को प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों के बीज सावधानी से चुनें। नाना प्रकार की भक्ति का वर्णन भी मिलता है। नवधा भक्ति का उपदेश राम ने शबरी को दिया था। शबरी एक भीलनी थी, निम्न जाति की मानी जाती थी। लेकिन राम ने उसके झूठे बेर खाकर प्रेम का मान रखा। उन्होंने कहा, जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होय। ईश्वर को आपकी जाति, धन या रूप से मतलब नहीं है। वह तो केवल आपके भाव का भूखा है। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए थे, मेवे मिष्ठान थे, लेकिन भगवान ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसमें अहंकार था। और विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खाए क्योंकि विदुरानी के भाव में असीम प्रेम था। भगवान प्रेम के वश में है। अगर आप सच्चे दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा दें, पत्रम पुष्पम फलम त्वयि, पत्ता, फूल, फल या पानी, जो भी प्रेम से अर्पण करो, ईश्वर उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए पूजा में आडंबर की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल एक सच्चे और निर्मल हृदय की। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ध्यान योग के बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने मन को एकाग्र करना। भगवान शिव सदैव ध्यान में लीन रहते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर के शोर को शांत करने में मदद करता है। रोजाना कम से कम 10 मिनट अपने साथ बैठें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। प्राणायाम करें, इससे मन की नसें शांत होती हैं। जब मन शांत होता है तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। आजकल हम इतने व्यस्त हैं कि खुद के लिए समय नहीं है। हम पूरी दुनिया को जानते हैं पर खुद को नहीं जानते। ध्यान हमें खुद से मिलवाता है। यह आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी है। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो आपको एक असीम शांति का अनुभव होता है। यही शांति आपका असली स्वभाव है। अंत में हमें यह समझना चाहिए, ईश्वर कहीं दूर 7वें आसमान पर नहीं बैठे हैं। वह कण कण में व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। हर मनुष्य में, हर जीव में, हर पौधे में वही मौजूद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पाणी। पूरे जगत को सीताराम मैं मानकर प्रणाम करें। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो उसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा होता है। इसका अर्थ है नमम, यह मेरा नहीं है, या आपके भीतर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूं। अगर हम इस अद्वैत भाव को अपने जीवन में उतार लें तो हम कभी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे। क्या दाहिना हाथ बाएं हाथ को चोट पहुंचा सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। इसी तरह हम सब एक ही विराट पुरुष के अंग हैं।
यह सारा ब्रह्मांड एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। भले ही हमारे रंग रूप अलग हों, हमारी भाषाएं अलग हों, हमारे देश अलग हों, हमारे रीति रिवाज और पूजा पद्धति अलग हों, लेकिन हमारे भीतर दौड़ने वाली चेतना एक ही है। जैसे अलग अलग गहने सोने के बने होते हैं, रूप अलग हैं, नाम अलग हैं, पर मूल तत्व सोना ही है। जैसे मिट्टी के बर्तन अलग अलग हैं, पर सब मिट्टी ही हैं। इस एकता को समझना ही ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। जब आप दूसरों में भी खुद को देखने लगते हैं, तो फिर किससे ईर्ष्या और किससे घृणा? तब केवल प्रेम ही शेष रहता है। और यही प्रेम साक्षात ईश्वर है। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सी बातें की। हमने गीता के ज्ञान के सागर से कुछ बूंदें चुराईं। हमने सीखा कि कर्म करना हमारा अधिकार है, धर्म है, लेकिन फल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, प्रसाद है। हमने जाना कि हम नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अमर और अविनाशी आत्मा हैं। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है, वह केवल एक बदलाव है। हमने समझा कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। हमने यह भी चर्चा की कि सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। सच्ची खुशी ईश्वर के चरणों में और संतोष में है। हमने वाणी के संयम, सत्संग के महत्व को जाना और दान की महिमा को भी गहराई से समझा। यह सारा ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने आचरण में लाने के लिए है। अगर आप इन बातों में से एक बात को भी पकड़ लें, तो आपका जीवन बदल सकता है। ज्ञान का बोझ ढोने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान को जीना होगा। जैसे गधा चंदन का भार ढोता है, पर सुगंध नहीं ले पाता, वैसे ही हम शास्त्रों को रट लें, पर आचरण न करें तो व्यर्थ है। याद रखें कि यह जीवन एक यात्रा है, यह कोई मंजिल नहीं है। इस यात्रा का आनंद लें, हर दृश्य का आनंद लें, हर पल को जी भरकर जिएं। अतीत के पछतावे को छोड़ दें, वह जा चुका है। भविष्य की चिंताओं को छोड़ दें, वह अब भी आया नहीं है। वर्तमान के इस पवित्र क्षण में स्थित हो जाएं। अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि उनमें ही सारे तीर्थ बसते हैं। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके जग जीत लिया था। अपने समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। और सबसे बड़ी बात, उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखें, जिसने आपको यह अनमोल जीवन दिया है। वह हर पल आपके साथ है, आपके भीतर है और आपके चारों ओर है। बस जरूरत है तो उसे महसूस करने की। अपनी आंखों से अज्ञान की पट्टी हटाकर देखें, तो आपको हर जगह उसी का रूप दिखाई देगा। पत्तों की सरसराहट में, पक्षियों की चहचहाहट में, हवा के झोंकों में, सब में वही है। मैं आशा करता हूं कि आज का यह सत्संग सार्थक रहा। यह आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। अंधकार कितना भी पुराना हो, एक दिया उसे दूर करने के लिए काफी है। ज्ञान का दिया जल चुका है, अब आप अपने पथ पर आगे बढ़ें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, किसी को दुख न हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।